हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जून 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में जो है नीति आयोग के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में परमेश्वरन अय्यर जी को जो है नियुक्त किया गया है, और इन्हें जो है नीति आयोग के सीईओ के रूप में जो है 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को। और इनको जो है किनकी जगह नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत की जगह जो है नियुक्त किया गया है नीति आयोग के सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर जी को, ये याद रखेगा। और परमेश्वरन अय्यर जी जो हैं ये पूर्व जो है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब नीति आयोग के जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है नीति आयोग से। तो नीति आयोग याद रखेगा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया जो है नीति का फुल फॉर्म है, ये याद रखेगा। और नेक्स्ट याद रखेगा कि इसको जो है प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की जो है स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। अगला आपको याद रखना है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये याद रखेगा, वर्तमान में भी कार्यरत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये वर्तमान में जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये नीति आयोग के प्रथम भी अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट आपको याद रखना है, वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जो हैं वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही में जो है इन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? तो राजीव कुमार की जगह जो है सुमन के बेरी को जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये याद रखेगा। और अगला आपको याद रखना है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये हैं कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। किनकी जगह? अमिताभ कांत की जगह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नीति आयोग जो है संवैधानिक बॉडी है या नहीं है? तो ये याद रखेगा कि ये जो है नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये याद रखेगा कि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद जो है पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो ये याद रखेगा, नीति आयोग के प्रथम जो सीईओ थे ये थे सिंधु फ्री खुल्लर जो थे, ये नीति आयोग के प्रथम जो है सीईओ थे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नीति आयोग का कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो है कि गवर्नमेंट को जो है सामाजिक एवं आर्थिक सलाह प्रदान करना।
सामाजिक एवं जो है आर्थिक फलाह प्रदान करना, ताकि गवर्नमेंट जो है लोक हित के मामले में एक अच्छी योजना का निर्माण कर सके, जिससे लोगों की जो है भलाई की जा सके। ये जो है नीति आयोग का जो है मुख्य उद्देश्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यदि पूछा जाए नीति आयोग का जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में जो है नीति आयोग का हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना जो है नीति आयोग से याद रखना है आपको। यहाँ पे जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 दशक पुराने, मतलब कि 50 साल पुराने जो है गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब जो है यह संवैधानिक अधिकार नहीं रहा गर्भपात का। अब ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य जो है गर्भपात पर कौन सा जो है नियम लगाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि यह राज्यों पर अब डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार जो है अपने अनुसार जो है गर्भपात के खिलाफ जो है नियम बना सकती हैं। अब ये जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50 साल पुराने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह अधिकार खत्म कर दिया है, तो अमेरिका के बारे में याद रखेगा। अमेरिका जो है यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है एक देश है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी उत्तरी सीमा देख सकते हैं कनाडा के साथ लगती है, और पैसिफिक ओशियन के साथ इसकी जो है वेस्ट वाली सीमा लगती है। और नेक्स्ट जो है अटलांटिक ओशियन के साथ जो है इसकी ईस्ट वाली सीमा लगती है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसकी जो साउथ वाली बाउंड्री लगती है वो मैक्सिको के साथ लगती है, और इसकी जो साउथ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ लगती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि ये इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पास पड़ती है, तो ये यहाँ पास पड़ती है वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है अमेरिका की। नेक्स्ट यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के जो है 46वें नंबर के डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो बाइडेन जो है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं कमला हैरिस, 49वें नंबर की, ये याद रखिएगा। अगला यदि पूछा जाए कि अमेरिका के पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, तो ये याद रखिएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। और अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ये 4 जुलाई को मनाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को ही अमेरिका आज़ाद हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका का जो उच्च सदन है जिसको सीनेट के नाम से जाना जाता है, इसने जो है एक गन कंट्रोल जो है एक्ट पारित किया है अपने उच्च सदन में। तो उच्च सदन से याद रखेगा कि जिस प्रकार अपने भारत में जो है उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। इसमें 100 सीटें हैं। और जिस प्रकार अपने भारत में जो है निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका में निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें 435 सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। कोप इंडिया एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है मालाबार एक्सरसाइज, ये 4 देशों के बीच आयोजित की जाती है, इंडिया, यूएसए एंड आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच में। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखना है कि ये सभी एक्सरसाइज जो हैं भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित किए जाते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन हैं, तो ये हैं तरनजीत सिंह संधू जो हैं अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए किस देश के
3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर देगा G7 शिखर सम्मेलन 2022 की होस्ट कंट्री कौन सी है? तो ये है जर्मनी। और पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है G7 समिट 2022 में भाग लेने के लिए जो है जर्मनी के साथ साथ जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, इन दो देशों को की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि G7 समिट 2022 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। और ये किस नंबर का आयोजित किया जा रहा है? तो ये 48वें नंबर का आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? जर्मनी में G7 समिट। यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो है कंट्री का एक समूह है G7। इससे पहले 45वें नंबर का G7 समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। और पहला जो है G7 समिट 1975 फ्रांस में आयोजित किया गया था। और 49वें नंबर का जो है G7 समिट कब आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? जापान में आयोजित किया जाएगा। और 50वें नंबर का जो G7 समिट है ये 2024 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इटली में आयोजित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। और G7 में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 7 मेंबर कंट्री हैं। पहला जो हो जाएगा कनाडा, दूसरा हो जाएगा फ्रांस, तीसरा हो जाएगा जर्मनी, चौथा हो जाएगा इटली, पांचवा हो जाएगा जापान, छठा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम एंड सातवां जो हो जाएगा कंट्री वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, हाल ही में एक न्यूज काफ़ी ट्रेंडिंग थी कि जो है एक होता है G20 जिसमें 19 जो है कंट्री हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, टोटल इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो है 20 G20। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 2023 का G20 समिट 18वें नंबर का किस देश में जो है आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किस नंबर का है? 18वें नंबर का। तो 17वें नंबर का जो है G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नवंबर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? इंडोनेशिया में। और जो है 16वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको याद रखना है कि इटली में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट आपको याद रखना है 2024 का जो है ये 19वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्राजील में किया जाएगा। और 20वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में जो है नाविकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए जो है हर वर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए पे है 22 जून। 22 जून को मनाया जाता है विश्व बर्फा वन दिवस। विश्व बर्फा वन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 22 जून को मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। और 23 जून को ही बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये भी 23 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 24 जून को जो है कौन सा डे बनाया गया है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है। कौन सा डे? पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है। और हाल ही में एक इंपॉर्टेंट डेट बनाया गया है 21 जून। 21 जून याद रखिएगा दोस्तों, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है, ये याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो थी इसकी थीम थी 2022 में। 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया है। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में ICICI बैंक ने जो है छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात करें कि ये कैंपस पावर है क्या? तो कैंपस पावर की बात करें कि जो भी छात्र भारत में या विदेशों में शिक्षा जो है ग्रहण करना चाहते हैं तो ऐसे छात्रों को, मतलब ज़रूरतमंद छात्रों को जो है मदद प्रदान करने के लिए जो है यह कैंपस पावर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1994 में एक की गई थी आईसीआईसीआई बैंक की। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसका जो है हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर जो है बड़ोदरा गुजरात में है। संदीप बख्शी जो है वर्तमान में इसके सीईओ हैं और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आईसीआईसीआई बैंक का जो है टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, इसका टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। वो किसको नियुक्त किया गया है, तो तपन कुमार डेका। ये तपन कुमार डेका हैं जिनको हाल ही में जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के प्रमुख जो है के रूप में नियुक्त किया गया है, तपन कुमार डेका को। नेक्स्ट आपको याद रखना आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में जो है प्रमुख कौन बने हैं, डायरेक्टर कौन बने हैं, तपन कुमार डेका बने हैं। दिनकर गुप्ता को हाल ही में जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के जो है प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सामंत गोयल रॉ मतलब कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो है निदेशक के रूप में इनके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। और फीलवर्धन सिंह जो वर्तमान में है सीआईएफएफ के महानिदेशक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में खाता खोलने के लिए वीवीआईपी सुविधा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है कर्नाटका बैंक में खाता खोलने के लिए वीवीआईपी सुविधा लॉन्च किया गया है। वीवीआईपी सुविधा है क्या, तो ऑनलाइन जो है खाता खोलने के लिए यह सुविधा जो है लॉन्च किया गया है, जिसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये अगला आपको याद रखना है कि जो है इसके माध्यम से जो है वीडियो कॉल के माध्यम से ही जो है केवाईसी कर लिया जाएगा और ऑनलाइन जो है खाता खोला जा सकता है। इस सुविधा के कारण इसको जो है लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। प्रदीप कुमार जो है वर्तमान में इसके जो है चेयरमैन हैं और महाबलेश्वर एमएफ जो है वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा रोनाल्डो सिंह। दिल्ली में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है प्लेयर बन गए हैं रोनाल्डो सिंह। नेक्स्ट आपको याद रखना है एशियाई चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो साइक्लिस्ट से संबंधित है रोनाल्डो सिंह। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर, होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है दोस्तों, कोई भी डाउट होता है आपको और डेली वन ऑफ द मोस्ट करंट अफेयर ऑफ द डे यदि आपको देखना है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। किफन GF जो है 9, यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।